हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो सुबह के 6 बज गए हैं और सुबह के घर के साफ़ सफाई के सारे काम मैंने ख़त्म कर लिए हैं। तो आज है 3 जनवरी, दिन है बुधवार का और सुबह का मौसम रोज़ की ही तरह है। चारों तरफ से कोहरा भी छाया है और बादल भी छाए हैं। तो आज भी पूरा दिन धूप नहीं निकली थी और ठंडी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है इन दिनों में, क्योंकि जब धूप नहीं निकलती है तो पूरा दिन ही ठंडी पड़ती रहती है। और घर के तो सारे काम मैंने ख़त्म ही कर लिए थे, उसके बाद में नहा लिए हैं और इधर हम आ गए हैं बड़ी अम्मा जी के घर दूध लेने के लिए, क्योंकि हम यहीं से दूध लेकर जाते हैं। तो अभी दूध लेकर चलेंगे, फिर जो है ना कि चाय बनाएंगे। और पूजा तो हमारी हो चुकी है, नहाने के बाद में तुरंत से पूजा कर ली है। तो जब जल्दी से सुबह उठ जाओ तो जल्दी से ही सारे काम भी हो जाते हैं। तो चलते हैं दूध लेकर घर। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह के 7:30 का टाइम है और इधर हमारा दूध उबल रहा है और चाय हमारी बन चुकी है। और मौसम आज भी है रोज़ की ही तरह। अभी सुबह से लग रहा है कि धूप नहीं निकलेगी, लेकिन अभी पता नहीं कि धूप निकलेगी या नहीं, क्योंकि बादल थोड़े थोड़े से छाए हैं और कोहरा भी छाया है। आप सभी को सुबह का मौसम दिखा चुके हैं, वैसा ही मौसम है। इन दिनों में तो ऐसा ही मौसम रहता है। 1 जनवरी को धूप निकली थी, तब से धूप हमारे यहाँ नहीं निकली है। बहुत ज़्यादा पूरा दिन बादल छाए रहते हैं और सभी को चाय दे दी है और इधर बस दूध गर्म हो जाए, उसके बाद में चलते हैं और फिर खाना बनाएंगे। और चाय भी हम लेकर आए हैं साथ में ही, यहीं पर चाय पी लेंगे और फिर चलेंगे नीचे। और नहा चुके हैं, पूजा हो गई है। सुबह के जो भी साफ़ सफाई के काम होते हैं सारे काम हो चुके हैं। बर्तन धुल कर रख दिए, क्योंकि थोड़े से बर्तन भी शाम के पड़े थे। और पूरे में हर जगह पर झाड़ू वाड़ू का काम हो गया है। बस अब खाना बनेगा। तो इधर दूध गर्म हो रहा है। तो चाय नाश्ता सभी का हो चुका है, उसके बाद में हम लग गए हैं खाना बनाने में। तो सबसे पहले सब्जी को काट छील कर रख देंगे। तो आज हम बनाएंगे फूल आलू की सब्जी। तो फूल को पहले मैंने कहा कट करके रख देते हैं, क्योंकि फूल में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कीड़े भी पड़ जाते हैं। तो मैंने कहा फूल को अच्छे से बीन बिचार कर रख देते हैं। और मटर भी डालेंगे, टमाटर भी डालेंगे, लेकिन उससे पहले जो है ना कि हल्दी मिर्च भी हम पीस कर लाएंगे। और जो भी सब्जियां हैं वो हम बाद में छील काट लेंगे। तो यहाँ पर जो फूल का जो डंठुल है वो भी हम डाल लेंगे, क्योंकि इसका जो डंठुल होता है बहुत ही मीठा मीठा सा लगता है। तो इसको हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं, इसको ज़रूर ही डाल लेते हैं सब्जी में। खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और पहले तो हम लोग जब हमारे यहाँ मायके में सब्जियाँ होती थी, फूल बंद गोभी ये सारी सब्जियाँ होती थी, तो बहुत ही ये डंठुल हम लोगों ने खाए हैं। इसकी सब्जी भी बनाई जाती है, बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है। तो जब कभी हमें यहाँ पर इतने सारे डंठुल मिलेंगे तब आप सभी को एक बार ज़रूर ही बनाकर हम दिखाएंगे। और डंठुल की सब्जी बनती है, वो भी बनती है पेठा वाली, बहुत ही टेस्टी सब्जी लगती है। मैंने तो खाई है, तो इसी वजह से बहुत ही मन होने लगा है कि फिर से दोबारा से बनाकर खाएं यहाँ पर, क्योंकि अब की बार बहुत काफ़ी दिन हो गए हैं तब से मैंने ये सब्ज़ी नहीं खाई है। जो ये फूल के डंठुल होते हैं एकदम से मीठे मीठे से लगते हैं। और इधर फिर हम आ गए थे लहसुन प्याज लेकर, हल्दी मिर्च पीसने के लिए। तो यहाँ पर हल्दी मिर्च भी मैंने पीस ली है, लहसुन प्याज को भी पीस लिया है अच्छे से। एकदम से बारीक से मसाले ये पीसे जाते हैं सिलबट्टे पर। और ठंडी इतनी ज़्यादा हो रही है कि हम जब मसाले पीस रहे थे तो एकदम से हमारे हाथ जो है ना कि ठंडे हो गए थे। तो मैंने कहा थोड़ी देर पहले आग से हाथ सेंक लेते हैं, फिर चलेंगे घर पर। और आरोही तो हमारी बैठी ही थी आग के पास में, क्योंकि बुआ सुबह से ही आग जला देती हैं। तो वहाँ पर भी बहुत सारे लोग आग तापते रहते हैं और घर में तो हम लोग चूल्हे के पास में ताप लेते हैं। तो पहले मैंने अच्छे से हाथ सेंके थे वहाँ पर, फिर हम आए थे घर पर और सभी चीज़ें लेकर आ गए हैं छत पर। और चूल्हा भी हमारा जो है ना कि पहले से जो जलाया था वो बुझ गया था। चाय बनाई थी, दूध गर्म किया था, तो चूल्हा हमारा एकदम से बुझ गया था। तो दोबारा से मैंने फिर चूल्हा जलाया। और इधर मैंने फूल को पहले हल्का सा फ्राई कर लिया है, क्योंकि आरोही के पापा को ये फ्राई कर लो तो ज़्यादा पसंद है। और ज़्यादातर आरोही के पापा को जो फूल आलू की सब्ज़ी होती है वो सूखी वाली ही पसंद है, लेकिन सूखी नहीं बना पाते हैं। किसी को पसंद होती है, किसी को नहीं पसंद होती है। और ख़ासकर हमारे जो पापा हैं ससुर जी, उनको बिल्कुल भी सूखी सब्ज़ी पसंद नहीं है।
क्योंकि उनके दांत में दर्द रहता है, तो उसकी वजह से वो रसादार ही सब्ज़ी पसंद करते हैं। तो आज भी सूखी सब्ज़ी मैंने नहीं बनाई थी, बस रसादार ही सब्ज़ी बनाई थी। तो यहाँ पर जो फूल फ्राई किया था वो भी मैंने डाल दिया है, आलू भी डाल दिए हैं और मसाले मैंने अच्छे से भून लिए थे। और टमाटर भी जो है ना कि एक मैंने डाला है कट करके, क्योंकि सब्ज़ी का कलर जो है ना कि थोड़ा सा हल्का सा कढ़ाई में जब सब्ज़ी बनाऊँ काला 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 सा हो जाता है, तो अगर कोई खट्टी चीज़ डाल दो तो उससे सब्ज़ी का कलर एकदम से पीला पीला रहता है। तो वही मैंने एक ही टमाटर डाला है। और इधर तब तक हमारी ननद जी आ गई हैं आटा लेकर, आटा मार कर ले आए हैं और चावल भी साथ में लाई थी। लेकिन चावल फिर हम लोगों ने नहीं बनाए हैं, क्योंकि रोटियां भी हो गई थी और फिर सर्दी में इन दिनों में हम लोग चावल बिल्कुल भी मना है, क्योंकि आरोही की वजह से हम लोग चावल नहीं बनाते हैं और ना ही खाते हैं। अगर बनाएंगे फिर हम लोग खाएंगे, फिर आरोही भी खाएगी। और वैसे भी आरोही को बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है जल्दी से। कल पूरी रात आरोही को खांसी आई है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमारे जो है ना कि हम लोगों की हल्ला भी हो रही थी। और ख़ासकर हमारी जो है ना कि आरोही के पापा बहुत जल्दी से, जब भी आरोही को खांसी आंसी आने लगती है, क्योंकि वो तो पूरा दिन काम करते हैं दुकान पर, फिर रात में भी अच्छे से सो नहीं पाते हैं, तो बहुत ज़्यादा उन्हें गुस्सा आती है कि इसको खांसी आ रही है। फिर आरोही के मैंने विक्स लगाई और जो है ना कि गर्म पानी पिलाया, तो फिर बंद हुई खांसी। और जो है ना कि रात को जब नींद ख़राब हो जाती है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, तो आरोही की वजह से बहुत ज़्यादा हमारी भी डांट पड़ी है। तो इसी वजह से हम चावल बिल्कुल भी मना है, ठंड के दिनों में बिल्कुल भी चावल इन दिनों में नहीं बनते हैं। तो जिसका भी मन होता है तो वो जो है ना कि अकेले बनाकर खा सकता है, बिल्कुल भी आरोही को खबर भी ना हो कि आज चावल बने हैं। और वैसे तो रोटियां खा लेती है, लेकिन चावल के आगे बिल्कुल भी रोटियां पसंद नहीं करती है। और खाने पीने के सारे काम हमारे हो चुके थे, खाना बन चुका है। और एक तरफ बुआ भी तुरंत से आ गई थी, पापा भी आ गए थे, तो सभी लोगों को खाना भी परोस दिया था। और आरोही के पापा भी खा पी करके दुकान पर चले गए हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है। और इधर जो है ना कि हमारे अभी घर के सारे काम बाकी हैं, क्योंकि बर्तन भी धुलने हैं, चूल्हे की पुताई उताई के भी काम बाकी हैं। तो आज मैंने कहा सबसे पहले जो सफाई के काम है वो करते हैं, क्योंकि ये पटिया जो है ना कि काफ़ी दिन हो गए हैं हम लोगों ने साफ़ नहीं की हैं। और ननद जी इन दिनों में हमारी कुछ बिजी ज़्यादा रहती हैं, क्योंकि वो दिन में भी पढ़ाई कर लेती हैं और शाम को भी, सुबह भी। तो हम जो है ना कि हम तो दिन में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। अगर बैठ भी जाएं पढ़ाई के लिए तो आरोही हमारी जो है ना कि बहुत ज़्यादा परेशान कर लेती हैं। और आरोही अभी जो है ना कि स्कूल आरोही का बंद है, तो जो है ना कि शुक्रवार से बोला जाता है कि स्कूल खुलेगा। तो शुक्रवार से ही आरोही जब स्कूल जाएंगी तब जो है ना कि दिन में हम थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लिया करेंगे। वैसे तो आरोही जब हमें देख लेती हैं फ़ोन से पढ़ाई करते हुए, तो आरोही फिर हमारे पास में ही बैठी रहती हैं, कहीं कुछ बातें करती हैं, कहीं कुछ। तो इसकी वजह से हमारी दिन में पढ़ाई नहीं हो पाती है, सुबह शाम ही पढ़ाई हो पाती है। और वो वाली पट्टियाँ मैंने अच्छे से साफ़ कर दी हैं, उसके बाद में ये वाली भी पट्टियाँ मैंने अच्छे से साफ़ कर दी है, क्योंकि काफ़ी गंदी हो गई थी पट्टियाँ। और कुछ गंदगी नहीं होती है, बस धूल मिट्टी ही यहाँ पर पट्टियाँ जो हैं जम जाती है बिल्कुल, और एकदम से गंदी गंदी सी दिखने लगती हैं, तो अच्छी नहीं लगती हैं। और कुछ भी अगर चीज़ें रखो तो उसमें भी लग जाती हैं। तो जो है ना कि हफ्ते में एक बार तो सफाई करना बनता ही है, एक हफ्ते भर में एक बार सफाई कर देते हैं अच्छे से, और बस कपड़े से ही सफाई हो जाती है। तो एक मैंने कपड़ा लिया है सूती, उसी से बस पोंछ रहे हैं हर जगह पर पटिया और बेड, जो भी चीज़ें गंदी दिख रही हैं हमें वहाँ वहाँ पर इसको कपड़े से ही पोंछ देंगे। और बकस भी हमारा जो है ना कि थोड़ा सा और जैसा गया है नीचे की साइड में, तो वहाँ पर भी मैंने कपड़ा लगा दिया है। और सारी सफाई करने के बाद में काफ़ी चीज़ें यहाँ पर निकली हैं, क्योंकि काफ़ी दिन की दाल रखी हुई थी मूंग की, वो भी यहाँ पर बिल्कुल ख़राब हो गई थी, आटा बन गई थी, घुन गई थी, तो वो भी मैंने हटा दी है। और कई चीज़ें थी जो कि मैंने यहाँ से हटाई हैं, क्योंकि रख देते हैं सभी लोग और भूल जाते हैं। एक हाथ का जब काम होता है तब जो है ना कि ध्यान रहता है, और सबके हाथों का जो काम होता है बहुत ज़्यादा कभी कभी नुकसान भी हो जाता है और काम भी जल्दी से हो जाते हैं। लेकिन ये हो जाता है कि कोई तो कहीं रखता है, कोई कहीं रखता है, तो उसकी वजह से ध्यान नहीं रहता है। तो जो भी चीज़ें रखी थी इधर उधर वो मैंने सही से रख दी थी पटिया पर। और उसके बाद में हम आ गए हैं छत पर, और देवरानी जी हमारी बर्तन धुलने में लगी हैं, तो उनको बर्तन धुलने के लिए मैंने बोल दिया था। तो वो भी जो है ना कि आरब सो गए हैं, तो कहने लगी चलो धुल देते हैं। और इधर हम छत पर आ गए थे ये यहाँ की साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि खाना बनाने के बाद में हम सभी लोग चले जाते हैं नीचे और यहाँ पर बस ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो जब हम दोबारा से तिबारा से आते हैं तब यहाँ की अच्छे से साफ़ सफाई करते हैं, झाड़ू पोछे का जो भी काम होता है।
और इन दिनों में ठंडी की वजह से अब की बार मैंने छत को भी नहीं धुला है, क्योंकि ठंडी में बिल्कुल भी मन नहीं होता है ये पोंछे के काम और छत को धुलने का, पानी के काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। लेकिन जो काम करने हैं ज़्यादा ज़रूरी वो तो करने ही होते हैं। तो मैंने कहा चलो धूप निकल आएगी किसी दिन, तब हम यहाँ पर छत को भी अच्छे से धुल देंगे रसोई के पास में। और अब की बार इतनी ज़्यादा गंदी भी नहीं हुई है, क्योंकि हम सभी लोग बहुत ही संभाल कर सारे काम करते हैं। और यहाँ पर जो भी लकड़ियाँ ही थोड़ी सी बची थी, और कंडे तो बचे ही नहीं हैं आज, तो वो मैंने साइड में रख दी हैं। और पानी भी हमारा गर्म हो रहा था पतीली में, क्योंकि नहाने के लिए। लेकिन फिर जो है ना कि धूप नहीं निकली थी, तो मैंने आरोही को नहीं नहलाया है। वैसे सोच रहे थे कि धूप निकल आएगी तो आरोही को नहला देंगे, कई दिन हो चुके हैं, तो आरोही को आज भी मैंने नहीं नहलाया है, सिर्फ कपड़े ही बदल देंगे। और यहाँ पर फिर कर देते हैं चूल्हे की पुताई। तो चूल्हे की पुताई हम काफ़ी देरी बाद करने के लिए आए हैं, लगभग 1 घंटा हो गया था, क्योंकि पहले मैंने जो राख निकाली थी तब आग थी थोड़ी सी हल्की सी, तो मैंने कहा बाद में अब पुताई करेंगे, तो थोड़ी देरी बाद ही आए हैं। और बस चूल्हे की पुताई हो जाए उसके बाद में चलेंगे फिर से नीचे। काफ़ी चक्कर लग जाते हैं छत पर आने जाने में। और अब जो है ना कि थोड़े बहुत जो भी काम रह गए हैं वो कर लेंगे जल्दी से, और फिर हमारे शाम के ही काम होंगे, क्योंकि शाम का भी खाना पीना जो है ना कि जल्दी से ही हम लोग शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बैठ गए हैं शाम का खाना बनाने के लिए। तो हमारी जो है ना कि ननद जी ने आलू उबाल दिए थे पहले से ही, और उसके बाद में ये हमारी देवरानी जी रोटियां बना रही हैं। तो आज रोटियां कुछ स्पेशल ही बनने वाली हैं, जो कि आप सभी जो है ना कि देखकर बोलेंगे कि ये रोटियां कैसे बनाई जाती हैं। तो आज हमारे यहाँ रोटियां बन रही हैं आलू वाली, क्योंकि आलू इसमें भरकर उसके बाद में चूल्हे के अंदर ही सेंक रहे हैं घे में इसको खड़ा करके रोटी को। और तवे पर अच्छे से रोटी हो जाए तो अच्छे से खड़ी हो जाती है, लेकिन जब तवे पर अच्छे से रोटी नहीं होती है तो खड़ी नहीं हो पाती है। और ये वाली रोटियां बिल्कुल पराठे जैसी बनती हैं, क्योंकि पराठे जो है ना कि तेल से हम लोग सेंकते हैं तवे पर, लेकिन ये रोटियां हम लोग आग से ही सेंकते हैं। और बहुत ही टेस्टी रोटियां बनती हैं, इसमें थोड़ा सा घी लगा लो तो खाने का मज़ा ही कुछ है। इसके आगे जो पराठे बनते हैं वो भी फेल हैं, क्योंकि ये रोटियां हम लोग अक्सर कर बनाते रहते हैं। तो आज भी हम लोगों ने कहा कि चलो रोटियां ही बनाते हैं। और आलू की सब्ज़ी बनाई है, आलू कौरे हैं नमक मिर्च के। और जो आलू मैंने इसमें भरे हैं रोटियों में, वो भी आलू थोड़े से फ्राई कर लिए थे, तो और भी टेस्ट इसका जो है ना कि दुगना हो गया है। और बहुत ही अच्छे से हमारी रोटियां बन रही हैं। तो खाने में इतनी पसंद हम लोगों को, आज सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई रोटियां। तो हमारी देवरानी जी बना रही हैं रोटियां, क्योंकि उनको भी अच्छे से बनानी आती हैं। हम वैसे सभी लोग बना लेते हैं ये रोटियां, पराठे हुए रोटियां हुई। और रोटी जो है ना कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन बना सभी लोग लेते हैं। तो इधर हम सेंक रहे थे और देवरानी जी हमारी रोटियां बना रही हैं। और इधर जो है ना कि आरोही को मैंने खाने के लिए दे दी है रोटी। तो आरोही जो है ना कि इनको थोड़ी सी मिर्च लग रही थी, तो मैंने कहा कैसी लग रही है बेटा रोटी, तो ये इनको पसंद नहीं आई, क्योंकि इनको लग रही थी मिर्च। और वैसे भी ये जो रोटी होती है चावल की चीज़ जो है ना कि ज़्यादा ही कुछ पसंद करती हैं, रोटी वोटी कम पसंद करती हैं। तो हम लोगों तो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी ये रोटी। और एकदम से गांव के तरीके से ही, जैसे हमारे यहाँ गांव में बनती हैं ये रोटियाँ, उसी तरीके से हम लोगों ने बनाई हैं। तो गांव में जो लोग रहते हैं वो लोग ये वाली रोटियाँ ज़रूर ही खाई होगी उन लोगों ने, क्योंकि ये रोटियाँ अक्सर कर बनती रहती हैं गाँव में। जब हमारे पास तेल की कमी होती है या फिर खाने का मन ही होता है रोटी तेल की तली हुई ना चीज़ें खाओ, तो ये रोटियां बहुत ही अच्छी लगती हैं। और इधर जो घर के काम थे वो भी हो चुके हैं, चौका बर्तन के शाम के काम। तो बर्तन धुल कर रख दिए हैं, और चूल्हे की पुताई जो है ना कि किसी किसी दिन कर देते हैं, नहीं तो फिर सुबह के टाइम के लिए छोड़ देते हैं। और इधर आरब आज हमारे बैठे हुए हैं, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी हमें, क्योंकि आरब जो है ना कि बैठने लगे हैं। तो वैसे बैठ तो अभी नहीं पाते हैं अच्छे से, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं आरब की बैठने की। तो आज बैठे हुए हैं और हमें ही लगातार देख रहे हैं कि हमको जल्दी से उठा लो, थक भी गए थे थोड़ा सा। तो लगभग जो है ना कि ये 1 मिनट तक, 1 या 1.5 मिनट तक ऐसे ही बैठे रहे थे। तो काफ़ी खुशी हो रही थी सभी लोगों को कि आरब आज बैठे हुए हैं। और इधर मैंने बनाई है चाय शाम की। तो आरोही के पापा अभी पियेंगे चाय, क्योंकि इनको इतने टाइम चाय ज़रूर ही मिलनी चाहिए। वैसे तो ये नहीं पसंद करते हैं, लेकिन ठंडी के दिनों में ये काम करते हैं बैठकर, तो थोड़ा सा इनको सुस्ती भी नहीं लगती है, चाय पी लेते हैं। और आरोही अभी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि आरोही के लिए मैंने चाय भी नहीं बनाई है, और आरोही को कम चाय देते हैं। तो जब भी आएंगी आरोही तो मैंने कहा दूध इनको पिला देंगे, नहीं तो हम लोग तब तक पी लेंगे।
और इधर अब आ गई हैं आरोही। तो आरोही को तो आप सभी देख ही रहे हैं कि क्या कर रही हैं, क्योंकि ये जो है ना कि अपने पापा से बोलेंगी कि पापा बस बजा दो गाना, हमें डांस करना है। तो बस लगी हुई हैं डांस करने में, और भक्ति का गाना बज रहा था उसी पर ये कर रही हैं। तो वैसे तो आरोही हमारी कर लेती है और हमें भी खुशी होती है, क्योंकि हम नहीं डांस कर पाते हैं, आरोही हमारी कर लेती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने स्पीड जोर कर दी है, तो उसकी वजह से आप सभी को कम ही समझ में आ रहा है, लेकिन बहुत ही अच्छे से कर रही थी। और ये जो है ना कि चाहे कितनी भी ठंडी हो, कितनी भी जो है ना कि गर्मी हो, इसको जो काम करना है वो करना ही है। तो हेलो मेरे दोस्तों, ये देखो आरोही को देख लीजिए आप सभी। ये देखो क्या पहने हैं, दिखाओ क्या पहनना है, ये दिखाओ देखो। उधर दिखाओ। और जब से आरोही के पापा आए तब से 4-5 बार ये पहन पहन कर देख चुकी हैं और हमें डरा रही हैं। सामने दिखाओ, सामने अब डराओ, दिखाओ, उधर तो दिखाओ। नाम बताओ उसका, क्या नाम है? दस्ताना। हाँ ठीक। और आरोही के पापा इधर चाय पी रहे हैं। और हम लोग अब बस सोने ही वाले हैं, सब काम धंधा हो गया है। अभी 8 बजे हैं। आरोही के पापा नहीं सोएंगे, हम लोग सोएंगे। वो पूरी रात काम करेंगे, हम लोग सोएंगे। आरोही बोलो गुड गुड नाइट, गुड नाइट बोलो। इधर देख उधर कर, देख के, उधर देख के, जल्दी जल्दी इधर देखो तो पहले। पहले देखो वो सामने देखो। हाँ अब बोलो गुड नाइट। हाँ, हमारी ओर से भी आप सभी को गुड नाइट। अब आप सभी को मिलेंगे सुबह के टाइम। तो अभी थोड़ी देर पढ़ाई करेंगे जब तक आरोही के पापा काम करेंगे।